आज लेके आप पूजा तो करने गया। अरे फोटो नहीं चाहिए, इधर से मिल जाएगा। यार जो मनोज बोलेगा वही होएगा। अरे वो टोपी सर एक बार टाइम लग रहा है। थोड़ा सा वीडियो कट। सर सबसे पहले ये जो क्षण है पूरे साल हम वेट करते हैं और ये जो मोमेंट जब आता है इतने हैप्पी हो जाते हैं हम। अगर आप कुछ बताना चाहोगे पूरे साल ये जो स्पेशली ये जो 2 दिन या फिर ये 10 दिन है इसका वेट आपको कितना रहता है? मुझे बड़ा इंतज़ार रहता है। आज 23 साल हो गए हैं बप्पा को घर पे लाते हुए, और हर साल बप्पा ने कुछ नया ज़िंदगी का पाठ सिखाया है। और मैं हमेशा हर साल बप्पा से ही मांगता हूँ कि जहाँ से उन्होंने शुरुआत की और आज जब घर पर आते हैं तो ऐसे ही ज़िंदगी का पाठ सिखाते रहें, लोगों के साथ जोड़ते रहें। और बप्पा ने जो रास्ता दिखाया है लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाने का, उसमें और करने की क्षमता दें, ताकत दें और ऐसे ही ज़रिया बना कर रखें। कुछ अगर शेयर करना चाहोगे सबसे पहले जब पापा का आगमन हुआ था, आप अगर वो पल को याद करना चाहें किस तरह से याद करते हैं? आज से 23 साल पहले जब पप्पा को घर पे ला रहे थे तो वो बड़ा सुना था कि बहुत विधि के साथ होना चाहिए, गलती नहीं कुछ होनी चाहिए, पप्पा का ध्यान रखना चाहिए। तो उतना पता नहीं था। फिर लोगों से पूछा कि कैसे करते हैं और फिर धीरे धीरे सीखते गए। लेकिन बप्पा ने जो ज़िंदगी में बदलाव लेकर आए तो वो हमेशा मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा। इस साल की मूर्ति एंड डेकोरेशन के बारे में अगर कुछ जानकारी अपने ऑडियंस को देना है? बप्पा के हमेशा चेहरे पर जो मुस्कान होती है और जो चमक होती है, आई थिंक वो एक हमारी ज़िंदगी में चमक लेकर आते हैं। और ये पूरी जो सेलिब्रेशन जो डेकोरेशन है वो मेरी जो पत्नी है सोनाली, उनका ज़िम्मा होता है और हमेशा उसमें बहुत कमाल का उनका योगदान रहता है। और एक मैं निश्चिंत हो जाता हूँ अगर शूटिंग वगैरह में हो कि मुझे पता है कि वो इस बागडोर को सही ढंग से संभाल लेंगी। और आज 22-23 साल से संभाल भी रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। पापा को हम कहते हैं विघ्नहर्ता, आप कितने के लाइफ में विघ्नहर्ता? आज भी मैं जब देखता हूँ संडे में इतनी सारी लाइन लगती है, आप पर्सनली लोगों से जाके मुलाकात करते हो, उनकी जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उनको दूर करते हो। ये जो ब्लेसिंग्स है पापा से जो आपको आती है फिर आप लोगों से बांटते हो, ये जो मोमेंट है किस तरह से आप ये मोमेंट देखते हो राइट फ्रॉम द लॉकडाउन बिफोर लॉकडाउन? देखिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। मैंने फिल्में तो करीबन 100 कर ली 12-13 भाषाओं में, लेकिन कोई भी बड़ी फिल्म में कोई बड़े बॉक्स ऑफिस नंबर वो खुशी नहीं देते जब एक आम इंसान की आप ज़िंदगी बचा सकते हो वो देता है। सो आई थिंक जब उम्मीद से लोग देश भर के कोनों से यहाँ पर आते हैं, उन्हें ये पता नहीं कि मैं हूँगा या नहीं हूँगा घर पर, लेकिन मेरी टीम ज़रूर रहती है अगर मैं ट्रैवल करता हूँ। लेकिन उस उम्मीद को कभी ना टूटने पाए उसकी मेरा हमेशा कोशिश रहती है। मुझे पता है कि मैं हर इंसान की मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश हर किसी के लिए करूँगा। एक आखिरी सवाल, आप काफ़ी लोगों के लाइफ में विघ्नहर्ता बने हो, आपकी लाइफ में अपार्ट फ्रॉम गणपति बप्पा कोई ऐसा शख्स जो आपकी लाइफ में विघ्नहर्ता है? मुझे लगता है लोगों की दुआएं बड़ी कमाल होती है, उससे बड़ी दुआओं में बड़ी ताकत होती है। और आई थिंक जो भी मैं आज कर पा रहा हूँ और जो भी मैं करूँगा वो सिर्फ दुआओं के बलबूते पर ही रहेगा। और आई होप कि बप्पा की दुआएं और आम जनता की जो दुआएं हमेशा बनी रहें। थैंक यू सो मच गणपति बप्पा मोरिया। थैंक यू। हेलो ना मोरिया जबरदस्त लग रहे हो आपके नाम से रख दिया। अरे बेस्ट है, खुद का होना चाहिए। ये बेस्ट काम किया आपने। सर काय सांगणार, आज आपल्या घरी देखील गणपती बाप्पाचं आगमन झालं आहे, काय भावना आहे? हाँ, बड़ी कमाल की फीलिंग्स होती हैं जब बप्पा घर पर आते हैं और एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास, एक नई उम्मीद जो होती है वो बप्पा के आने से वापस जागती है। और मैं बस यही दुआ मांगूंगा कि बप्पा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें और जिस रास्ते पर चलते रहें। हाँ सर, कोरोना काळात पीछे सर यहाँ पे थैंक यू। हाँ
ये मेरा बेटा है अरे वाह, congratulations. सर इधर देखिए, थोड़ा सर थँक्यू सो मच सर. Thank you. सर यहाँ पे थोड़ा सा इधर. Thank you. Thank you, भाई. थँक्यू सो मच सर. कोई नहीं होता